हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपना ख्याल रखें क्योंकि भगवान भी हम सबको अपना ख्याल रखने का और अपने आप को समझने का समय देते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। बहुत सारे काम अपने जीवन में ऐसे भी होते हैं जो हमें मायने रखते हैं, जिन्हें हमें समय पर पूरा करना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां हर इंसान के पास होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। समय ना होते हुए भी हमें खुद को बिजी रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें इंसान की होती है जिसके लिए उसे काम भी करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे सुख दुख भी होते हैं जिन्हें भी बांटना पड़ता है। भगवान ने हम सबको जीवन दिया है। हर दिन संघर्ष भरा होता है, मुझे पता है, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने समय को कैसे गुजारता है, कैसे उसका जीवन व्यतीत होता है, कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है और कैसे अपने जीवन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ, परिवार से जुड़ी हूँ, रिश्तों से जुड़ी हूँ, और मैंने भी बहुत सारे सुख दुख अपने जीवन में देखे हैं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उन सभी को पार किया है, क्योंकि जब हम अपने भगवान के साथ रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं और उसके सामने बैठकर जब हम अपना दुख हल्का करते हैं तो जीवन भी आसान हो जाता है, दुख भी हल्का हो जाता है और आपका शरीर भी बहुत स्वस्थ और निरोगी रहता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में शक्ति भी है, और हम अपने जीवन को जो कुछ देना चाहते हैं, जैसे चलाना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, वैसा भगवान हमें बना भी देता है। बस कभी कभी हम अपनी नफरत में, कड़वाहट में, क्रोध में, अहंकार में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। दूसरों की वजह से, उनकी बातों की वजह से हम अपने परिवार को खुश हाल रखने से दूर हो जाते हैं। क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब आप एकांत में रहते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने परिवार में ध्यान देते हैं। लेकिन जब यही मन दूसरों में भटक जाता है, दूसरों की बातों में आ जाता है और दूसरों की संगत में आ जाता है, तभी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपका मन कहीं और होता है, आपका दिल कुछ और कहता है, आपके शब्द कुछ और कहते हैं। तभी तो भगवान हमें देखता है, अपनी तरफ खींचता है और हम सबको बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जरूर घटित होती हैं जिससे हम सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार उन्हीं चीज़ों को देखते भी हैं, करते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से ही जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, सुख दुख आते हैं, और कभी कभी तो जीवन में बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है। यही तो भगवान की माया है कि वो हम ये कैसे समझाता है, कैसे सिखाता है, कैसे हमारी बुराइयों को दूर करता है और कैसे हमें उस खुशी के लिए आगे बढ़ाता है। कोई काम हमारे लिए अच्छा नहीं है तो कैसे हमें उससे दूर कर देता है, हमारा मन उससे उजाड़ देता है। कोई रिश्ता अगर हमारा ठीक नहीं है तो कैसे हमें वो अवगत कराता है कि कैसे संभालना है, कैसे सुधार करना है, कैसे अपने आप को शांत होकर अपने जीवन को बिताना है, रिश्तों को चलाना है। ये सब महिमा तो भगवान की होती है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। इंसान अपना कर्म करने के लिए जीवन में आता है, और हम यहाँ अच्छे कर्म करें तो अच्छा मिलता है। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो कभी कभी बुरा भी हो जाता है। उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मन भी हमारा होता है, दिल भी हमारा होता है, शरीर भी हमारा होता है, सोच भी हमारी होती है। भगवान तो हमें अच्छा बुरा दोनों रास्ते दिखाता है, हमें किस पे चलना है ये तो हमें तय करना होता है। जब हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो उसके रास्ते बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं। अच्छाई का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, कितनी भी रुकावटें हों, कितने भी सुख दुख हो, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। क्योंकि ये जीवन की घटनाएं कर्मों से जुड़ी हैं और हमारे सबके कर्म अलग अलग होते हैं। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो उन सबके कर्म भी अलग अलग होते हैं।
हर किसी का कर्म अलग होता है, क्योंकि हर कोई जीवन में अलग अलग जगह से आकर आपके साथ आपके परिवार में जुड़ा है। क्योंकि भगवान आपके कर्मों को काटने के लिए ही आपको वो रिश्ते देता है, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कोई भी ऐसा रिश्ता हो वो कर्म काटने के लिए मिलता है। कोई आपको दुख भी दे सकता है, कोई आपको खुशी भी दे सकता है, कोई आपको इग्नोर भी कर सकता है, कोई आपको समझ भी सकता है, और कोई आपके साथ अपना सुख दुख बांट भी सकता है, तो कोई अपने आप को अकेला भी कर सकता है। ये सब तो जीवन में होता ही रहता है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। हम कभी कभी अपने मन को दूसरों की वजह से भटका लेते हैं, खुद को ही कमज़ोर समझ लेते हैं। दूसरों की वजह से हम अपने आप को जीना भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को जीना भूल जाते हैं, अपने सुख दुख को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत दुख में रहते हैं, उदासी में रहते हैं, मन खराब रहता है, जिसकी वजह से ना अच्छे घर वाले लगते हैं ना बाहर वाले लगते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अंदर से कमज़ोर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो कम से कम आप भगवान के पास बैठकर अपने मन का हाल कह सकते हैं, क्योंकि वो सबकी सुनता है। भले ही देर लगती है, लेकिन वो सुनता सबकी है, सबको समझता है, सबको देखता है, सबके कर्मों को देखता है, और अंत में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भी देता है। अगर गलती हुई है तो सुधार करने का मौका देता है, और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा है तो उसे कैसे संभालना है ये भी आपको समझ के लिए देखता है और परखता भी है। क्योंकि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम उसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, जिसकी वजह से भगवान बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे देता है, या हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोगों को भेज देता है जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, हमारे रास्ते को बुरा बना देते हैं, या हमें भटका देते हैं। बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में इंसान चला जाता है जब उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। कुछ लोग धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं। कुछ लोगों का काम सिर्फ पैसे कमाना है, खुद पे खर्च करना होता है। कुछ लोग पैसे कमाते भी हैं, बचाते भी हैं, और अपने जीवन को अच्छा बनाते भी हैं। सब तरह के लोग होते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा करते हैं भगवान को पसंद आता है, भले ही आप अपने लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, या फिर समाज के लिए अच्छा करते हैं। बुराई हम में तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, या फिर हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं, नफरत और कड़वाहट का भाव रखते हैं। तभी हमारे जीवन में कुछ बुरी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हमारा भाव अच्छा नहीं है। भगवान हमें सिखाता है कि भाव को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि भाव से ही भगवान मिलते हैं। तभी हमें इंसान पसंद भी आता है और हम दूसरों को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको सारी चीज़ें दी है। बस हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हमें अपने कर्तव्य से, अपनी भक्ति से, अपने अच्छे व्यवहार से और अपनी अच्छी सोच से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। बुराई अगर है तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। शब्द अगर बुरे हैं तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। रिश्तों में अगर खटास है तो उसे समझने की कोशिश करें। और अगर आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हो रहा है तो उसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कर्मों का खेल होता है। ये हमारे पुराने कर्म भी होते हैं, या कुछ हमारे अपनों के कर्म भी होते हैं जो कभी कभी दूसरों के जीवन में लौट कर आ जाते हैं। घर में, परिवार में जितने सदस्य होते हैं, जब कोई अच्छा इंसान होता है तो उसकी परिस्थितियाँ ज़्यादा खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छा है, उसके गुण अच्छे हैं, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका काम अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है। अच्छे लोगों के पास ही अधिकतर भगवान की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वो उसे परखते हैं कि वो उसकी अच्छाई कहाँ तक कायम रहती है, उसके अच्छे गुण कब तक चलते हैं, उसकी अच्छी सोच उसका कब तक साथ देती है। ये सब चीज़ें जीवन में होती है, लेकिन अच्छाई का रास्ता हमेशा बनाए रखें, न कभी किसी के साथ बुरा करें और ना ही कभी किसी को अपने साथ बुरा करने दें, क्योंकि जैसा देते हैं वैसा मिलता है। ये तो प्रकृति का नियम है। जो चीज़ भगवान ने दी है उसको संभाल कर रखें, उसकी रक्षा भी करें, सुरक्षा भी करें, और जो जीवन आपको भगवान ने दिया है उसको अच्छे के लिए हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इंसान का अच्छा गुण कभी भी बेकार नहीं जाता है। कोई ना कोई खूबी तो आप सब में होती है, तो अपनी खूबियों को देखें, अपनी बुराइयों को ख़त्म करें
और अपने अंदर जो भी आपकी बुरी चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी उन्हीं चीज़ों से आपके परिवार का, आपका खुद का भी नुकसान हो जाता है। दोष हम दूसरों को देते हैं। सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, और आप सब भी भगवान के प्यारे बच्चे हैं। अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, अपना ख्याल रखें। जो कुछ भी भगवान ने हम सबको दिया है उसे भगवान पे हमेशा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो भगवान भी खुश होता है, आपकी चीज़ों में सुधार होता है, बरकत होती है, आपका जीवन भी बहुत खुशहाल बन जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। जीवन एक बार मिलता है और हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में धीरे धीरे समझ में आती है। अपने रास्ते को हमेशा अच्छा बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें और मीठे बोल बोलें, क्योंकि भगवान हमें यही सिखाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ना कभी घबराएं दुखों से, ये तो आना जाना लगा रहता है। जैसे हम जीवन में आते हैं, जन्म लेते हैं, मरण में आते हैं, ये सब जीवन में सुख दुख भी लगे रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आज हमारे पास सुख है तो कभी कभी थोड़ा दुख भी देखना पड़ता है। बस भगवान से प्रार्थना करें, वो सब भी कट जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।